स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय सर स्टडी में। तो आज के वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा है तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा तुल्यांकी चालकता क्या होता है। पहले हम समझेंगे तुल्यांकी चालकता क्या होता है। तो देखिए, तुल्यांकी चालकता क्या होता है। यहाँ पे देखिए हमारा हेडिंग है तुल्यांकी चालकता। तो देखिए, 1 सेंटीमीटर दूरी एवं 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच में रखे विलयन में यदि 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य घुला हो तो इस अवस्था में विलयन की चालकता उस विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता कहलाती है। पहले आप जान लीजिए विद्युत अपघट्य क्या होता है। विद्युत अपघट्य वह विलयन होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सके। जैसे कि मान लीजिए हमारा कोई भी बर्तन है, इसमें पानी है, पानी घुला हुआ पानी है इसमें। अब इसमें हम कोई पदार्थ को जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, जैसे कि हम इसमें HCl घोल दें। हमने इसमें HCl घोल दिया तो अब ये क्या हो गया हमारा। अब ये हो गया विद्युत अपघट्य पदार्थ। जिस विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित हो सके उसे कहते हैं विद्युत अपघट्य विलयन। आगे देखिए, तो यह हमारा क्या कह रहा है, 1 सेंटीमीटर की दूरी एवं 1 वर्ग सेंटीमीटर के अनुप्रस्थ परिच्छेद। तो देखिए, कहने का मतलब है इसके कि 1 सेंटीमीटर वर्ग, मतलब कि यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से हमारा वर्ग होता है उस प्रकार से वर्ग का मतलब है जिसका चारों भुजा बराबर हो, तो ये होता है वर्ग। तो कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर वर्ग यानी कि इसकी हर भुजा 1 सेंटीमीटर का हो। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से हो जाएगा हमारा, इसकी हर भुजा कितने सेंटीमीटर की हो जाएगी, इसकी हर भुजा हो जाएगी 1 सेंटीमीटर की। इस प्रकार से तो ये हो जाएगा, इसका हर भुजा कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर का। तो ये हमारा कोई 1 सेंटीमीटर का क्या है, बर्तन है। बर्तन जिसका मान लेते हैं हम कि इसका एक सिरा क्या है, इसका चारों तरफ से सिरा क्या ढका हुआ है, सिर्फ इसका आगे का सिरा क्या खाली है। ये बर्तन मतलब कि 4 कोण का बर्तन मान लें। और 4 कोण का बर्तन जिसका मतलब ए धुर भी 1 सेंटीमीटर का हो और लंबाई भी 1 सेंटीमीटर का हो, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर का। लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई कितने सेंटीमीटर का हो, 1 सेंटीमीटर का हो, 1 सेंटीमीटर का हो। तो ये हमारा हो जाएगा। आगे देखिए, तो कह रहा है 1 सेंटीमीटर दूरी एवं 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच में। अब कह रहा है देखिए 1 सेंटीमीटर की दूरी में 2 इलेक्ट्रोड रखे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमारा 2 इलेक्ट्रोड है। एक इलेक्ट्रोड इसमें हमारा रखा है इस प्रकार से। यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रोड हमारा ये हो गया और एक इलेक्ट्रोड हमारा ये हो गया, इसमें हमारा रखा हुआ है। इनके इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। इनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर दूरी एवं 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद, ये हमारा अनुप्रस्थ परिच्छेद का जो बर्तन है कितने का है, 1 सेंटीमीटर परिच्छेद का इसका क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है अंदर का। तो है 2 समांतर इलेक्ट्रोड। तो देखिए इलेक्ट्रोड एक दूसरे के समांतर हैं, इस पर हमारा प्लस आवेश और इस पर माइनस आवेश है, ये एक दूसरे के समांतर हैं, समांतर रखा है। अब देखिए कहने का मतलब है इस विलयन में, अभी हमारा इसके अंदर हमारा कोई विलयन भी तो होगा, इसके अंदर हमारा कोई विलयन पदार्थ भी तो भरा होगा। तो मान लीजिए हमारा इसमें विलयन पदार्थ भरा हुआ है, इसमें क्या भरा, इसमें हमारा एक विलयन पदार्थ भरा हुआ है इस प्रकार से। तो इसमें जब कितना, इसमें विलयन का 1 ग्राम तुल्यांक हो, इसका इसमें जो विलयन है इसका कितना हो, 1 ग्राम तुल्यांक हो। 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य इसमें घुला होगा। तो इस अवस्था में इस विलयन की चालकता होगी विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता होगी। क्या होगी, विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता होगी। 1 सेंटीमीटर दूरी, तो ये हमारा जो इलेक्ट्रोड है इसके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है तथा 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, इस जो हमारा यहाँ पे बर्तन है, बर्तन का क्षेत्रफल कितना है, 1 सेंटीमीटर है। तो बर्तन का 1 सेंटीमीटर क्षेत्रफल हो गया। कह रहा है इसमें 2 समांतर इलेक्ट्रोड, तो हमारा इलेक्ट्रोड दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, समांतर रखे
विलयन में यदि 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य घुला, अब इस विलयन में 1 ग्राम विद्युत अपघट्य घुला हो तो इस विलयन को कहते हैं तो इस विलयन की चालकता जो हो जाएगी विद्युत अपघट्य की तुल्यांक की चालकता हो जाएगी। देखिए अगर आप जितना समझ रहे हो तो देखिए हमारा जो है इस तरफ से भी बर्तन ढका हुआ रहेगा, इस तरफ से भी बर्तन ढका हुआ रहेगा और नीचे भी हमारा बर्तन क्या है ढका हुआ ही रहेगा और इस साइड से भी ढका हुआ रहेगा और पीछे की साइड से भी ढका हुआ रहेगा, सिर्फ ऊपर की तरफ हमारा खुला हुआ है। अब दिख रहा है आपको बर्तन, इस प्रकार से बर्तन हमारा है, लेकिन ये बर्तन हमारा कितने 4 कोण का है। बर्तन कितने कोण का है? बर्तन जो हमारा है 4 कोण का है, क्योंकि हमें कह रहा है वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग हमारा किस प्रकार से, इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। तो 1 सेंटीमीटर की दूरी यानी इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो और इसका क्षेत्रफल जो है बर्तन का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल हो, इसके बीच में 2 समांतर इलेक्ट्रोड रखे हों और इसमें विलयन में यदि 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य घुला हो तो इस अवस्था में विलयन की चालकता क्या होगी? विद्युत अपघट्य की तुल्यांक की चालकता होगी। ये होता है तुल्यांक की चालकता। अब देखिए इसका सूत्र क्या होता है, तुल्यांक की चालकता का देखिए सूत्र क्या होता है। तो देखिए तुल्यांक की चालकता को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से। अब देखिए इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है, देखिए तुल्यांक की चालकता का जो सूत्र होता है ये होता है लैम्डा बराबर क्या होता है? कप्पा इंटू 1000 और बटे में यन। जो कप्पा है, कप्पा जो है ये क्या है? ये विशिष्ट चालकता। कप्पा जो है क्या है? कप्पा होता है विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता। और फिर देखिए यहाँ पे जो लैम्डा है ये क्या है? ये तुल्यांकी चालकता। ये क्या है? यहाँ पे देखिए ये है तुल्यांकी चालकता। यहाँ पे देखिए जो लिखा है ये तुल्यांकी चालकता है। और फिर देखिए जो यहाँ पे यन है नॉर्मलता। क्या है? देखिए नॉर्मलता, ये नॉर्मलता है। तो इस प्रकार से हो जाएगा इसका सूत्र विशिष्ट चालकता का, तुल्यांकी चालकता का। तुल्यांकी चालकता का इसका सूत्र, उसकी परिभाषा हो जाएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हमारा है मोलर चालकता। तो देखिए मोलर चालकता क्या होता है, पहले इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं। देखिए कह रहा है मोलर चालकता क्या होता है, यहाँ पे देखिए मोलर चालकता क्या होता है? 1 सेंटीमीटर दूरी एवं 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले 2 समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच रखे विलयन में यदि 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य घुला हुआ हो तो इस अवस्था में उसकी चालकता उस विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता होगी। बिल्कुल तुल्यांकी चालकता की तरह ही है, लेकिन उसमें क्या था? उसमें 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य घुला होना चाहिए था, इसमें 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य घुला होता है। अगर 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य घुला होता है तो तुल्यांक की चालकता होती है, अगर 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य घुला होता है तो मोलर चालकता होती है। तो इसमें भी उसी प्रकार से हमारा चित्र बनेगा। देखिए इसमें भी हमारा उसी प्रकार से क्या बनेगा? चित्र बनेगा। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है यहाँ पे 1 वर्ग, तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा वर्ग। और वर्ग कितनी, हर भुजा कितनी होती है? 1 सेंटीमीटर की होती है। इस प्रकार से यहाँ पे देखिए इस प्रकार से हो जाएगा वर्ग। और वर्ग की हर भुजा कितने सेंटीमीटर की होती है? होनी चाहिए 1 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। ये हमारा हो गया बर्तन हो गया, ये हमारा क्या हो गया? बर्तन हो गया। और देखिए यहाँ पे इसको हर साइड से आप मान लीजिए इसको पेंट किया हुआ है, बर्तन रहेगा तो हर साइड से क्या है? पेंट हुआ रहेगा और सिर्फ सामने की तरफ ही क्या होगा? ये खुला हुआ रहेगा। ये हमारा क्या हो गया? बर्तन हो गया। अब देखिए कह रहा है कि इनके बीच जो 2 इलेक्ट्रोड रखे हों तो इलेक्ट्रोड को बना लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रोड हमारा यहाँ पे हो जाएगा इस प्रकार से और एक इलेक्ट्रोड हमारा यहाँ पे हो जाएगा इस प्रकार से। और कह रहा है कि इलेक्ट्रोडों के जो बीच कितनी दूरी हो? 1 सेंटीमीटर दूरी हो और ये एक दूसरे के समांतर हो। तो इलेक्ट्रोड एक दूसरे के समांतर है, ये हमारा प्लस वाला हो गया, ये वाला माइनस वाला हो गया। अब कह रहा है इसके विलयन में
विद्युत अपघट्ट क्या होता है? जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सके। तो मान लीजिए इसमें हम कोई विद्युत अपघट्ट पदार्थ घोल देते हैं इसमें बर्तन में। इस बर्तन में मान लीजिए हमारा कोई विद्युत अपघट्ट पदार्थ घुल गया है। कितना घुला है? इसमें 1 मोल ग्राम विद्युत अपघट्ट पदार्थ घुला है। कितना घुला है? देखिए 1 मोल ग्राम विद्युत अपघट्ट पदार्थ घुला हुआ है। तब क्या होगा? इस अवस्था में इसकी चालकता कितनी हो जाएगी? इसकी विद्युत अपघट्ट की चालकता हो जाएगी मोलर चालकता। जब 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्ट घुला होगा तो क्या होगा? इसकी चालकता मोलर चालकता होगी। और अगर 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत 1 ग्राम तुल्यांक घुला होता तो इसमें क्या होती? तुल्यांक की चालकता होती। अब देखिए इसका सूत्र, मोलर चालकता का सूत्र देखिए क्या होता है। मोलर चालकता का सूत्र जो होता है ये होता है लैम्डा एम। ये होता है मोलर चालकता बराबर कप्पा इंटू 1000 और बटे में हमारा हो जाएगा, सॉरी 0 है, 1000 बटे में हो जाएगा एम। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा लैम्डा एम है ये है मोलर चालकता और के जो है ये क्या है? ये विशिष्ट चालकता। क्या है? विशिष्ट चालकता है। और यम जो है यह है क्या है? मोलरता। ये है हमारा मोलरता। तो इसी प्रकार से हो जाएगा तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता, इसी प्रकार का सूत्र हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।